हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एक और नई वैकेंसी आपकी आई है जिसका नाम है आपका कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य मुख्य परीक्षा 2023। आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और क्या एज लिमिट है और कितनी फ़ीस लगेगी, इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी निकली है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकली है और जिसका पोस्ट नेम निकला है आपका कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य। अब बात कर लेते हैं इसमें डेट की। तो इसकी जो विज्ञापन संख्या है आपकी, विज्ञापन की तिथि आपकी निकली है, जो विज्ञापन आपका निकला है इसका 21 फरवरी 2024 को इसका विज्ञापन आउट हो गया था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और प्रारंभ होने की जो तिथि है आपकी 15 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना या आवेदन की सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 15 मई 2024 है। 15 मई 2024। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है आपकी 22 मई 2024। अब आगे बढ़ते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं? तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हैं आपकी कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य के 417 पद हैं। जी हाँ, 417 पद इसके अंतर्गत हैं। तो जिन कैंडिडेट ने 2023 का पीईटी का एग्ज़ाम दिया है उसके स्कोर कार्ड के आधार पे, उसके स्कोर के आधार पे इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेटों को। यानी कि जिन कैंडिडेट ने यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का 2023 का एग्ज़ाम दिया है और उसके स्कोर कार्ड के अनुसार इसमें आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। यानी मेन परीक्षा के लिए आपको पीईटी का एग्ज़ाम पास होना कंपलसरी है इसके लिए। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म भरना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके इसका फॉर्म भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक फ़ोटो और सिग्नेचर लगना है। और अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट किया था उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका वो स्वतः ही उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा फ़ोटो और सिग्नेचर। तो अब फीस की बात कर लेते हैं। जो आवेदन शुल्क है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस परीक्षा के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, यानी इसमें निल है आपकी फ़ीस, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और सिर्फ आपको ऑनलाइन शुल्क की फ़ीस लगेगी ओनली 25 रुपये, यानी 25 रुपये ही सिर्फ फीस लगेगी। तो आप किसी भी कैडर के हों, चाहे आप जनरल के हों, चाहे आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, या अनुसूचित जाति के हों, या अनुसूचित जनजाति के हों, आपकी आवेदन की शुल्क की फ़ीस निल है इसके अंतर्गत। और जो भी फीस आपकी लगेगी सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया की है, वो भी 25 रुपये है सिर्फ। और पीईटी के स्कोर कार्ड के अनुसार आपको इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। और इसकी जो मुख्य परीक्षा है, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो अलग से किया जाएगा, इसकी मुख्य परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा अलग से। यानी स्टार्टिंग में इस समय सिर्फ 25 रुपये आपको फीस देनी है ओनली। अब बात देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का किस तरह से इसमें डिटेल्स है, वैकेंसी के डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है इसमें विभाग का नाम, यानी कि आपका विभाग का नाम है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये इसके विभाग का नाम है। और पद नाम है इसके अंतर्गत कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य, ये इसका पोस्ट नेम है। अब वेतन बैंड और ग्रेड पे की बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत। तो वेतन बैंड इसके अंतर्गत आपको बेसिक मिलेगा आपको 9300 से लेके 34,800 और ग्रेड वेतन यानी 4200 पे आपकी इसमें पोस्टिंग है। और लेवल 6 की ये आपकी वैकेंसी है। तो लेवल 6 के अनुसार इसमें जो बेसिक आपको मिलेगा 35,400 से लेके 1,12,400 इसके अंतर्गत आपको बेसिक मिलेगा। और आपके जो अन्य भत्ते इसमें मिलते हैं
वो आपको अलग से दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो जो अनारक्षित है यानी आपके जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 168 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए आपको 87 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद हैं। और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 114 पद हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट यानी EWS के लिए आपको 41 पद हैं। और कुल मिला के इसके अंतर्गत 417 स्थायी पद हैं। आप क्षेत्रीय आरक्षण की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 8 पद हैं रिजर्व। जो दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले उनके लिए 6 पद हैं। और आपके जो सुनने की शक्ति जिनकी हास है उनके लिए 5 पद हैं। और अन्य किसी तरह की विकलांगता है तो उसमें आपके 5 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें 20 पद हैं। और आपका महिला कैंडिडेट्स के लिए इसमें 83 पद हैं यानी 83 पद हैं महिला कैंडिडेट्स के लिए। और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इसमें 8 पद हैं। महिला कैंडिडेट्स के लिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो महिला कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की महिला कैंडिडेट्स हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के द्वारा निर्गत किया जाएगा, या उनके जो फादर हैं यानी कि उनके जो फादर हैं उनके द्वारा ही जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा वही मान्य इसमें होगा ओनली। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यानी अर्हता की बात कर लेते हैं। जो शैक्षिक योग्यता है इसके अंतर्गत चाहिए तो जो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं उनसे आपके रसायन विज्ञान या फिर आपका जैव रसायन विज्ञान या फिर आपने सूक्ष्म जीव विज्ञान या फिर आपने डेयरी रसायन विज्ञान या फिर आपने खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि खाद और पोषण से स्नातकोत्तर यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में उपलब्धि प्राप्त करी हो, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी विषयों से किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब अधिमान अर्हता की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें अगर इसमें सेना में 2 साल का सेवा अगर दी है तो उसको अधिमान अर्हता में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और आपके पास में अगर NCC का B प्रमाण पत्र है तो भी आपको अधिमान अर्हता प्राप्त हो जाएगी। आयु की बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, तो जो मिनिमम आयु है इसमें 21 साल है और मैक्सिमम आयु इसमें 40 साल है, यानी कि 21 से लेके आप 40 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आयु में रिलैक्सेशन के लिए आपको यूपी का मूल निवासी होना कंपलसरी है, तभी आपको इसमें आरक्षण दिया जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। तो लिखित परीक्षा के लिए जो योजना है वो आपको अलग से सूचित करी जाएगी, जो इसका सिलेबस और पैटर्न होगा वो अलग से आपको सूचित करी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी UPSSC के अंतर्गत जो कनिष्ठ विश्लेषण खाद्य की वैकेंसी आपकी निकली है उसकी फुल डिटेल्स। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू।